आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। खास तौर पर विनय भाई का जो निस्वार्थ भाव से पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, लगातार लगे रहते हैं, कोई चाहत नहीं, उन्हें लगातार दिन रात वो इधर उधर सेवाएं देते रहते हैं अपने पूरे देश में। ये बहुत बड़ी बात है। एक बार इनके लिए भी जोरदार तालियां। तो जैसा अभी बताया कि समय आप लोगों का भी कीमती है काफ़ी, तो हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से कि देखिए ये एक ऐसा लेक्चर है, आपके जो भी दिल में जो भी प्रश्न हो, आध्यात्मिक हो, भौतिक हो, जो भी प्रश्न है आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो ये एक इंटरेक्टिव सेशन होगा, सिर्फ वन साइडेड नहीं। आपको जो पूछना है, आप कोई भी प्रश्न अगर किसी का हो तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं आप, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, बीमारियों से रिलेटेड, मेडिटेशन, योगा, इनसे रिलेटेड जो भी आप प्रश्न हो अगर, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो किसी का कोई प्रश्न हो तो बताएं, कोई भी आपकी लाइफ का प्रश्न। बिकॉज मैं अभी जो बोलने जा रहा हूँ वो लाइफ मैनेजमेंट पे, मैंने भी टॉपिक रखा है उसको लाइफ मैनेजमेंट। एनीवे स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप इसको चलवा दीजिए। देखिए जो हमारे जीवन में जो मेन समस्याएं हैं जिस पर मैं अभी स्टार्ट करूँगा चर्चा, वो 3 पार्ट में, मैं अपने शरीर को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आवाज़ आ रही है पीछे आप लोगों को? जी। तो हम अपने शरीर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 पार्ट में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत तेज़ी से जो आपको चेंज करेंगे। तो हम अपने शरीर को 3 पार्ट में डिवाइड करने जा रहे हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं? एक है फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर जो हमारा दिखाई देता है सभी को, मैक्सिमम हमें लगता है हम यही है, लेकिन जैसा भी विज्ञान ने भी प्रूव कर दिया कि हम इससे कहीं इतर है, अलग है। 99% हम कहाँ हैं? जो हमारा दूसरा शरीर है वो कौन सा शरीर है? हमारा सूक्ष्म शरीर। वो क्या है? मन, माइंड, बेसिकली माइंड। 99% हम माइंड है, 1% से फिजिकल बॉडी। जितनी समस्याएं हैं वो सारी की सारी हमारी कैसी हैं? 99% माइंड की। फिजिकल समस्याएं बहुत कम है। अभी देखिए हार्ट रिलेटेड जो भी हो रही हैं प्रॉब्लम्स, वो भी मैक्सिमम माइंड से रिलेटेड है। मैक्सिमम आपका पल्पिटेशन स्टार्ट हो रहा है, कोविड के बाद बहुत सारे इश्यूज हैं, वो 99% चीज़ें माइंड से रिलेटेड है। जितनी बीमारियां हैं आपकी वो सारी माइंड से रिलेटेड है। चाहे ओबेसिटी देख लें, ओवर ईटिंग, कुछ भी ऐसा हो रहा है वो सब माइंड ही कंट्रोल कर रहा है। तो हम माइंड पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो 99% हमारा ये हो गया, ये तो आप समझते ही हैं। जैसे पहले किसी भी जगह पहले डॉक्टर्स कम होते थे, अभी डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब क्या चीज़ें बढ़ रही हैं डॉक्टर्स में? एक चीज़ जो अभी तक नहीं है वो क्या है? मनोरोग जो के डॉक्टर हैं, साइकेट्रिस्ट है, वो भी अभी बढ़ रहे हैं। जो भी फॉरेन कंट्रीज़ ने स्टार्ट किया अब इंडिया में भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि 99% प्रॉब्लम्स हमारी माइंड से रिलेटेड आ रही। तो ये 2 पार्ट हुए हमारे। इसके अतिरिक्त एक तीसरा पार्ट भी हमारा है जो बिल्कुल अलग है, जिसे हम सोल सेट कहें या कुछ भी कहें। तो मेरा फिजिकल बॉडी, माइंड, और इसके पीछे एक चीज़ है जिसे मैं नाम देता हूँ, आप उसे आत्मा कहें, कुछ भी कहें, मैं उसे चेतना कहता हूँ, कॉन्शियसनेस, जो सब कुछ ऑब्जर्व करती है। वो एक ऐसी चीज़ है, उसके आपका माइंड यही सलामत है, बॉडी यही सलामत है, लेकिन अगर वो चीज़ चली गई तो क्या होगा? डेथ। दैट इज कॉल्ड डेथ। आपका माइंड यही प्रिजर्व है, माइंड जैसा है वो वहीं पर है, आपकी बॉडी यहीं पर है, लेकिन कुछ चला गया अचानक से। यही बोलते बोलते देखिए अभी मैं बोलने की क्षमता है मुझ में, लेकिन अचानक से क्या होगा कि ये शरीर गया, माइंड गया, सब कुछ यहीं पड़ा रहेगा। माइंड में जो भी कनेक्शन है, मेमोरी आपकी सारी की सारी यहीं पर है, लेकिन कुछ ऐसा है जो हमारी बॉडी से चला जाएगा और उसके बाद हम जीवित नहीं रहेंगे। तो इसे कहते हैं मृत्यु। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, हमारी जिंदगी का पहली समस्याएं हम एक डिस्कस कर लेते हैं। तो फिजिकल बॉडी की समस्या डिस्कस कर लेते हैं। फिजिकल बॉडी की समस्याएं हमारे पास हैं अभी जो फैली हुई हैं सबसे ज़्यादा, पहले फॉरेन कंट्रीज़ में थी। जो एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक फ़ायदा यह है कि आप डेवलप्ड कंट्रीज से सीख सकते हो। जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर आ रही हैं वो 10 साल बाद यहाँ आ रही हैं। अभी तो सब पैरेलल होता जा रहा है, फिर भी 5-6 साल का गैप है। जो यूएसए में हो रहा होगा वो 5 साल बाद यहाँ इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। तो हम ये चीज़ें अभी ग्लोबलाइजेशन से सारी प्रॉब्लम्स तो लगभग सेम हो गई हैं। बट अगर हम फिजिकल बॉडी की बात करें, जो अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी प्रोमिनेंट है, वो क्या है फिजिकल बॉडी की? बीपी, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, इस टाइप की चीज़ें सभी को लगभग हो रही। किसी को आप में से, आप लोग तो खैर फौज में हैं तो इतना संभव नहीं होता यूनिफॉर्म सर्विसेज में। किसी को बीपी की प्रॉब्लम? कितने लोगों को बीपी की प्रॉब्लम होगी? मेडिसिन ले रहे हैं? अच्छा, शुगर आपको कितना चल रहा है अभी शुगर? अदरवाइज कितना है? HbA1c कितना है? नहीं, HbA1c कितना रहता है? जो मेन 3 मंथ्स का होता है एक्यूमुलेटिव, नहीं वही देखिएगा, मेन वो होता है। अभी हम शुगर पे भी डिस्कशन कर लेते हैं और बीपी पे भी कर लेते हैं। तो एक तो हमारा ये फिजिकल है, आपका बीपी हो गया, शुगर हो गया, आपके बोन्स में प्रॉब्लम। मैक्सिमम लोगों को बोन्स में, किसी को नी पेन वगैरह, नी पेन, किसी को नी पेन स्टार्ट हुआ है।
नी रिप्लेसमेंट भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, नी रिप्लेसमेंट भी, क्योंकि मैक्सिमम आप 50-40 पे ही हो रहा है। और एक सबसे बड़ी फिजिकल प्रॉब्लम जो अभी बहुत तेजी से चल रही है वो आप लोगों को पता होगा, दैट इज कार्डियक अरेस्ट। ऑल ऑफ सडन बंदा गिर रहा है, कोई डांस करते हुए गिर रहा है, कोई कैसे भी गिर रहा है, आप एकदम से खड़े हैं और गिरा और डेथ हो गई। डेली कुछ ना कुछ आप देख रहे होंगे। उसके दो रीजन से, एक तो रील्स बहुत तेजी से बन रही है जिसकी वजह से, पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले नहीं होते थे, बट अभी क्योंकि तुरंत वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है तो सभी लोग उसको देख लेते हैं। तो एक ये फिजिकल प्रॉब्लम हो रही है। हम इन चारों प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट आप आ जाइए, मेंटल लेवल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। जो 99% मैंने प्रॉब्लम्स कही वो कौन सी थी, मेंटल लेवल पर। वो कौन सी प्रॉब्लम्स है आपकी, एंजाइटी है आप लोगों को, हल्का फुल्का सबको होगी एंजाइटी, डिप्रेशन, अवसाद कि लगेगा अचानक से हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, लगेगा कि कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, वीकनेस, इंटेंस वीकनेस आ रही है। वीकनेस कभी कभी आप देखते होंगे अचानक से एकदम से वीकनेस स्टार्ट होगी, इट्स हार्मोनल चेंज। वो आपका डोपामाइन कैसे जा रहा है, सेरोटोनिन कैसा जा रहा है, कार्टिसोल कैसे बन रहा है, उन सब चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो ये सारा माइंड गेम है, माइंड रिलीज कर रहा है। एक और प्रॉब्लम आ रही है, नींद ना आना, इंसोम्निया हो रहा होगा, तो वो सारा माइंड का खेल है। तो ये माइंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं, हम एक एक करके डिस्कस कर सकते हैं। अब तीसरी चीज़ पर आते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात करें, तीसरा पार्ट जो हमारा है, उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो सबको इश्यूज़ रहते हैं। उसमें बहुत सारे इश्यूज़ को मैं डिस्कस करूँ तो कर्मा थ्योरी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आप, कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है कि इस तरीके से मेरा काम पूरा हो जाए, कोई कहीं चढ़ावा चढ़ा रहा है, कोई नाम जप कर रहा है, कोई कुछ, ये सब चीज़ें भी आप बहुत देख रहे होंगे। 2-3 हज़ार टाइप के अलग अलग बाबा भी आपको मिल रहे होंगे जो आप देख रहे होंगे। कहीं कुछ काम पूरा हुआ जा रहा है, कहीं कुछ। तो आप सोच रहे हैं कि कहाँ चले जाएं जहाँ पर ये पूरा हो जाए, जहाँ पर चले जाए। क्या शॉर्टकट कोई है जो बीमारियाँ ठीक कर दे कोई बंदा मेरी, या कोई मेरे कामों को पूरा कर दे, किसी से आशीर्वाद मिल जाए? तो किस जगह जाएं हम, इस मंदिर जाएं, इस जगह जाएं, उस जगह जाएं, वो कहाँ जगह जाएं, वो क्या इंपॉर्टेंट? तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं, छोटे छोटे ट्रिक्स आपको देते जाते हैं। बीपी से स्टार्ट करें, फिजिकल से स्टार्ट करें या स्पिरिचुअल थर्ड पार्ट? उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं स्पिरिचुअलिटी में, और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं, भूत प्रेत और बहुत सारी चीज़ों पर रहते हैं। तो ये भी आपने सुना होगा। तो बहुत सारे लोग इसमें भी इंटरेस्टेड होते हैं। अगर आपको इसमें भी इंटरेस्ट हो तो बताइएगा, ठीक, वी कैन डिस्कस दैट आल्सो, ठीक है। इस एरिया में आपने सुना होगा, अभी एक IPS है किशन साय जी, वो काफ़ी बोला करते हैं, कुछ लोगों ने देखे होंगे उनके वीडियोस। तो वो काफ़ी इस एरिया में बोला करते हैं निहिलिज्म पर बेसिकली। तो हम उस एरिया पे भी डिस्कशन कर सकते हैं कि वो चीज़ें होती हैं या नहीं होती हैं, और क्या सच में कोई फंसा हुआ है इस टाइप की चीज़ों में भी। ऐसा भी बहुत सारे लोग को लगता है किसी ने कुछ करा दिया उसे, इस वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं या प्रॉब्लम्स हो रही। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस भी हैं तो आप पूछ सकते हैं, ओके। बेसिकली मैं वही क्वेश्चंस ज़्यादा अच्छे से जवाब दे पाऊँगा। फिजिकल इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। कमिंग बैक टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल प्रॉब्लम्स में देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम्स हम लेते हैं बीपी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो आपका हाई हो रहा है, जैसे जितने लोग भी कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर में 2-3 चीज़ें चेंज करिए, शुगर और ब्लड प्रेशर के लिए। किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा, बट मेन चीज़ जो हमारी है, जिनको आपको करना है, वैसे मैं ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको लोगों को शेयर भी हो जाएगा। बीपी शुगर के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों के लिए है वो आप स्टार्ट कर दीजिए। मैक्सिमम लोग करते भी होंगे, वो चीज़ आप समझिए। हमारी बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बेसिकली 2 प्रॉब्लम्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप लोग जानते भी होंगे। इनको थोड़ा सा साइंटिफिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, अपने आप क्लियर हो जाएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी है, आप जानते होंगे, क्लॉक है हमारी, क्लॉक साइकिल, राइट। वो रिदम हमारा है कि ये ऐसा होता है, वो किसके हिसाब से, क्योंकि बरसों से कैसे कैसे लाइफ डेवलप हुई। वो लाइफ किस चीज से डेवलप हुई है? लाइफ कैसे डेवलप हुई है? धीरे धीरे डेवलप हुई। पृथ्वी जब बनी तो हम लोग जैसे, ये हम लोग बने ह्यूमन बींग्स, तो हमारा जैसे जैसे ग्रोथ हुई एक चीज पे बनी। वो चीज क्या थी? साइकिल, सोलर साइकिल। बेसिकली सूरज कब उगा, कब अस्त हुआ और कैसे गया, उस तरीके से हमारी साइकिल बैलेंस थी। किस टाइम उसे भूख लगेगी, कैसे खाना खाना है, कैसे क्या खाना है, कैसे ये चीज़ें करनी, वो सारी चीज़ें फिक्स्ड है। सिर्फ हम लोगों ने इस रूटीन को डिस्टर्ब किया, जो हमने प्रगति की उससे डिस्टर्ब किया। आप देख रहे होंगे, जैसे हम लोग खुद ही अपने पैरों पे एक तरीके से कहें तो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप देखिए, आप लोग तो ट्रैफिक में कितनी सारी गाड़ियाँ चल रही होंगी, कितनी सारी। इज इट रिक्वायर्ड? मतलब पुलिंग भी हो सकती है, आप लोगों ने वो चीज़ भी देखी होगी, ऑड इवन भी किया होगा, पुलिंग भी हो सकती थी। लेकिन हर बंदा, लेकिन अगर हमें चलना हो तो हम भी कोशिश करेंगे अकेले चले, एक एक गाड़ी लेके हम लोग भी चल रहे हैं, तो सबके पास गाड़ियां हैं। इतना पोल्यूशन, इतने सारे इश्यूज, आप लोग खुद ही झेल रहे होंगे कि लगातार ट्रैफिक लगा हुआ। बहुत मुश्किल है ट्रैफिक को क्लियर कर पाना। आपके जॉब भी बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि लगातार कहीं यहाँ जाम लग रहा है, कहीं कितनी भी रोड्स बन रही हैं, कितने फ्लाई ओवर्स बन रहे हैं, बट आपको ट्रैफिक जाम मिलता ही मिलता होगा। तो हर बंदा परेशान है। जस्ट लाइक
आई एम ऑल्सो इन द सेम बिजनेस। तो हम लोग भी जैसे रेलवेज में इतना वो बन गई, लेकिन पैसेंजर्स इतने ज़्यादा हैं कि हम मीट नहीं कर पाते रिक्वायरमेंट। तो सेम यहाँ पर आप भी फील कर रहे होंगे। तो हम खुद ही इतना ज़्यादा हम लोगों ने साइकिल डिस्टर्ब कर रखी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो हमारी जो रिदम है, जैसे आप एक जानवर को देखिए, एक जानवर कभी भी, कोई भी गाय है, कोई भी चिड़िया है, वो 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद जग रही है? नहीं। बट हम जग रहे हैं क्योंकि हमने लाइट्स डेवलप कर ली और जगना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, प्रॉब्लम आ रही है। तो हमने जगना स्टार्ट कर दिया, लाइट्स डेवलप कर ली, गाड़ियां बना ली, रात में ही पार्टी करने निकल गए, तो हमने ये अपनी साइकिल डिस्टर्ब कर दी। कोई जानवर नहीं पूछ रहा है कि जैसे हमारे डाइटिशियन है, डाइटिशियन सुने होंगे ना आपने, किसी ने कंसल्ट किया डाइटिशियंस को? डायबिटीज के बाद शायद कंसल्ट किया हो, बट अभी डॉक्टर्स क्रेज है, जैसे जैसे आप अमीर होते जाएंगे वैसे वैसे आप डाइटिशियंस के पास भी जाएंगे। बट आपको लगा है कोई गाय कभी पूछने गई कि मैं क्या खाऊं? एक घास खाती है और उसको सारे प्रोटीन्स मिलते हैं, सब कुछ। एक हाथी को जो भी वो खाता है, गन्ना खा रहा है तो गन्ना खा रहा है, घास खा रहा है तो घास खा रहा है, जो भी खा रहा है उसके पास सब कुछ है। वो पूछ रहा है किसी से भी कि हमें क्या खाना है? एक चिड़िया पूछ रही है कि मैं कौन सा विटामिन लूं या कौन सा मैं ये क्या लूं? कोई हार्ट प्रॉब्लम चिड़िया को नहीं, वो बेस्ट खाना खा रही है, उसको कोई उसके पास वो नहीं है, वो सब कुछ डिफाइंड है, क्योंकि गॉड ने वैसी एनर्जी ही, सारी चीजें वैसी प्लान करके दी गई थी, नेचर ने वैसा प्लान करके दिया गया था। कैसे बढ़ाऊंगा? ओके, फुल स्क्रीन हो जाएगा। तो मैंने इसे लाइफ मैनेजमेंट ही दिया है, जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम यहाँ पर बोथ वेज है। प्लीज कीप ऑन डिस्कसिंग, जो भी पूछना हो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस, राइट। तो हमने फिजिकल अभी स्टार्ट किया, फिजिकल प्रॉब्लम्स पे, जिसपे हम बीपी, शुगर, इन सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें। तो बेसिकली हम साइकिल की बात कर रहे थे। बहुत तेजी से आपको बताऊंगा साइकिल का इशू क्या है। तो साइकिल का इशू क्या है कि हमें जैसे 12 बजे खाना खाना चाहिए था, तो हम 12 बजे खाना नहीं खा रहे हैं। हम कितने बजे खा रहे हैं? सभी लोग ड्यूटी पर हैं, कहीं आपकी ड्यूटी लग रही होगी, कहीं पे कुछ लग रहा होगा, इवन बिजनेस वाले भी, सबके अपने अपने फिक्स्ड है। साइकिल्स आपकी डिस्टॉर्ट हो चुकी है। तो बेसिकली जो 12 बजे खाना चाहिए था, अब बॉडी तो तैयार है, बॉडी क्या करती है? बॉडी क्या करती है, जैसे ही आपका 12 बजे खाने का शेड्यूल है, तो बॉडी क्या करेगी? आपको तुरंत वो एक एसिड डाल देगी, उसको पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड डालेगी, बैल जूस बेसिकली। तो वो एसिड डाल देगी, लगातार वो एसिड डाली और खाना है नहीं, तो एसिड कहाँ जाएगा? पूरी बॉडी में जाएगा। तो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी में एसिड बन रहा है, कंटिन्यूअसली एसिड बन रहा है। ये एसिड हमारी बॉडी को डिस्टॉर्ट कर रहा है, डिटोरेट कर रहा है, राइट। तो प्रॉब्लम है हमारी लाइफ की, बॉडी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारी? जो लगातार कंटिन्यूअसली, और बाहर से भी इंटेक ले रहे हैं, बाहर से भी हम बहुत सारी चीजें, पिज्जा और इस टाइप की चीजें खा रहे हैं, जो मैक्सिमम फूड हमारा कैसा है? एसिडिक, राइट। और हम अंदर से भी क्या बार बार क्या डाल रहा है? अगर उस टाइम हमने खाना नहीं खाया तो 12 बजे उसने डाल दिया, आपने खाना खाया 1 बजे, तो वो 1 घंटा वो एसिड आपका घूमता रहा सारे अंगों में। तो प्रॉब्लम हमारी बॉडी के जो मेन आ रही है वो क्या आ रही है? समझ गए आप लोग? एसिड, लगातार एसिड। तो जैसे ही पीएच आपका अनबैलेंस होगा, आप देखते हैं डव साबुन के प्रचार में आप लोगों ने देखा होगा, दिखाते हैं इसका पीएच 7 है, होना कितना चाहिए? पीएच 7, ना एल्कलाइन हो ना आपका एसिडिक हो। तो बेसिकली पूरा एसिड भरा हुआ है, जितना एसिड होगा उतने आपकी हार्ट प्रॉब्लम होगी। इसीलिए एक सुबह एसिड की दवा देते हैं पेंटोसिड करके, जितना हार्ट की प्रॉब्लम होगी आपको सुबह एक पेंटोसिड पकड़ा देते हैं, पेंटोसिड खाना स्टार्ट कर दें, वो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। एक सुबह एसिड न्यूट्रलाइजर जरूर देते हैं। तो दिस इज फॉर हार्ट आल्सो, दिस इज फॉर शुगर, फॉर बीपी, मैक्सिमम बोन्स के लिए भी। मैक्सिमम एसिड जितना बढ़ता जाएगा आपकी बोन्स में, नीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। हमारी फूड स्टाइल ही ऐसी है अभी, तो मतलब खाना भी ऐसा मिल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कोई भी ऑर्गेनिक खाना नहीं, हम इतना पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, वहां भी ग्रोथ इतनी बढ़ा दी हमने, इतनी क्रांतियां ला करके कि खाना भी आप दिल्ली में बैठ के तो आप कह ही नहीं सकते हो कि आप प्योर खाना खा रहे होगे। कितना महंगा आप ऑर्गेनिक किया तो आप खुद से उगाओ, विच इज नॉट पॉसिबल इन दिल्ली। जी जी, इट इज हार्मफुल। कभी कभार ले लेते तो ठीक है, अदरवाइज एलोपैथिक मेडिसिन कोई भी है वो हार्मफुल। जी, वो कॉन्सेप्ट ही देखकर उसका जहर जहर को काटता है। अब ऐसा ओपन फोरम में कहना नहीं चाहिए एलोपैथिक अगेंस्ट, बट आपको पता है कि एलोपैथिक इज नॉट गुड। आयुर्वेदिक फिर भी ठीक है। जी जी, बढ़ती जा रही। तो जितनी आप मेडिसिन खाओगे, एक चीज के लिए आप मेडिसिन खाओगे तो दूसरी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। बंद करेंगे तो बीपी बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं एक बार आपने स्टार्ट कर दी, तो अभी जिन लोगों को नहीं है, आप कुछ की चेंजेस अपनी लाइफ में कर लीजिए। तो इन तीनों पे मैं अटैक कर रहा हूं। बेसिक प्रॉब्लम मैंने क्या बताई इन तीनों की, कि आपका पूरी बॉडी में एसिड भरा हुआ है। जितना एसिड होगा आपकी बॉडी वो, जैसे कि आप तेजाब डाल करके जैसे वॉशरूम की सफाई कर रहे हैं, वो सारा काटे दे रहा है, तो इस तरीके से वो कट रहा है, डिटोरिएशन हो रहा है। तो मेन चीज है पीएच शुड बी बैलेंस्ड। कितना होना चाहिए? 7। तो अगर एसिड भरा हुआ है तो आप एसिड को कैसे ठीक करेंगे? क्या डाल के? एसिड का दुश्मन कौन है? एल्कलाइन, ठीक है, बेसिक। एसिड को उल्टा पता है ना आपको, जिसका पीएच आपको बैलेंस करना है, 7 करना है, तो आप क्या डालेंगे उसमें? बेसिक, एल्कलाइन। अब एल्कलाइन चीजें देखिए, आपको एल्कलाइन का इंटेक बढ़ाना होगा, ठीक।
तो एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट थेरेपी है, दैट इज वाटर थेरेपी। सुना होगा आपने, वाटर थेरेपी आपको चारों चीजों पे अटैक करेगी वाटर थेरेपी। ये आज से आप स्टार्ट कर दें, इट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। वाटर थेरेपी में आपको क्या करना है, सुबह उठ के ही आपको 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर पीना है, 2 ग्लास ल्यूक वार्म वाटर। ठीक, पानी कैसा हो, आरओ भी अभी प्रॉब्लम आ रही है, कोशिश करिए आरओ को आप कितना अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर मिनरल वाटर आपको कहीं पे मिल रहा है, मिनरल वाटर जैसे बिस्लेरी का पहले मिनरल वाटर नहीं आता था, अब उसमें लिखा होता मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर मिल रहा हो तो मिनरल वाटर स्टार्ट करिए। दिल्ली में वैसे ही बहुत ज़्यादा पोल्यूशन, बट हम क्या लेते हैं इसमें, सबसे पहले आपने आरओ का ही ले लीजिए। और आरओ का पानी घड़े वगैरह में आजकल यूज़ कर सकते हैं, डोंट यूज़ फ्रिज, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल बंद कर दें। एक नॉर्मल पानी आपने लिया, उस आप किस में ले सकते हैं, मिट्टी वाले उसमें घड़े में, घड़े या मटका कोई भी आपका अवेलेबल है उसमें रख लें, जिससे कुछ विटामिन मिनरल्स वगैरह कुछ ऐड हो जाए। अदरवाइज आरओ आपका मिनरल्स निकाल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बैन कर रखा है। तो अभी आपने वो पानी लिया, उस पानी को आप क्या करेंगे, नॉर्मल पानी नहीं, एक तो ल्यूकवार्म कर लिया, और उसको क्या करना है, आपको एल्कलाइन बनाना है। कैसे बनाएंगे एल्कलाइन? एल्कलाइन 4 चीजें लिख रहे हैं आप, एल्कलाइन 4-5 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। सबसे एल्कलाइन चीज जो आपको पानी को एल्कलाइन कर सकता है वो क्या है, खीरा। खीरा की स्लाइस काटी 1 घंटा पहले, 2 घंटे पहले, रात में एक उसमें जग में आपने भर लिया, खीरे की स्लाइस कट करके रख ली। अगर प्योर खीरा है आपका, बेस्ट आपका एल्कलाइन है। एक आपने सुना होगा रात रानी हर सिंगार, सुना है, देखा होगा, उसके अगर पत्ते मिल जाए वो डाल दीजिए, वो बेस्ट है। 2 चीजें आपने डाल दी, और आप क्या यूज कर सकते हैं, आंवला, आंवला डाल दीजिए, विटामिन सी भी मिल जाएगा आपको जी। पुदीना भी डाल सकते हैं, पुदीना, तुलसी की पत्ती, नीम की पत्ती, इन 5-6 चीजों को डाल दीजिए, रात में डाल दीजिए। सुबह उठ करके इस पानी को, ल्यूक वार्म वाटर को आप पी लें 2 ग्लास, ठीक है। कागासन में बैठकर कोशिश करिए, कागासन में भी 5 मिनट बैठना चाहिए, यू नो कागासन, जस्ट लाइक जैसे हम लोग इंडियन टॉयलेट्स में बैठते हैं, ठीक है, वैसे बैठ करके धीरे धीरे आपको ल्यूक वार्म वाटर को पीना है। यह आपका बीपी जिन लोगों ने स्टार्ट कर दिया उनके लिए तो चल ही रही उनकी, बट आगे आपकी गोली की बढ़ेगी नहीं, ये सिर्फ 2 ग्लास आपका चेंज कर देगा, ठीक है। पहली चीज, एक चीज और आपसे पूछूंगा, सबसे अल्कलाइन चीज कौन सी है हमारी लाइफ में, सबसे अल्कलाइन चीज जी? ये सब मैंने 4-5 चीजें तो बताई आपको, क्या क्या बताया, खीरा बताया, आंवला ले लीजिए, और क्या, नीम ले लीजिए, ठीक है, ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं उसमें। पुदीन को जी वार्म करके पी लीजिए 2 ग्लास, बहुत इफेक्ट पड़ेगा खाली पेट। इसीलिए मैं कह रहा हूं एक और चीज है जो आपको सबसे अल्कलाइन है, वो क्या है, तांबा तो है, बट तांबा अल्कलाइन नहीं, बेसिकली तांबा दूसरी तांबा ऐड कर रहा है उसमें, कॉपर ऐड कर रहा है वो। सबसे अल्कलाइन आप ध्यान से देखिएगा, अल्कलाइन एक ऐसी चीज है जो आपकी किसी भी चीज की बॉडी की, जी नहीं मैं बताता हूं, चुकंदर अवॉइड करें। अभी चुकंदर पे रिसर्च आ रही है कि चुकंदर पानी में ऐड मत करें, बीटरूट शुड बी अवॉइडेड, उसको गर्म करके हल्का खाएं, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, ऐसी चीजें बहुत सारी हो रही है, तो चुकंदर भी अवॉइड करें। ब्लड तो बढ़ता है थोड़ा बहुत, बट उसको थोड़ा सा गर्म करके ही खाएं। तो रिसर्चेस अलग अलग रिसर्च चल रही, डॉक्टर्स बेसिक इतना यूज करिए, किसी भी चीज की अति वो नहीं है, क्योंकि लगातार चेंजेस हो रहे हैं जी। स्लाइसेस, सबकी स्लाइस बना के जिससे घुल जाए पानी में, तो ये आपका अल्कलाइन वाटर बन गया। बट सबसे अल्कलाइन चीज, लेट मी टेल यू, आप सभी ने देखा होगा, एक कुत्ता बीमार हुआ, चोट लग गई, एक गाय के बच्चे को चोट लग गई, कैसे ठीक होता है, लार, उसकी माँ उसको चाट चाट के ठीक कर देती। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अल्कलाइन है वो क्या चीज है, लार। तो सबसे पहले सुबह क्या जानी चाहिए, लार भी आपके पेट में जानी चाहिए। जो पहले करते थे सबसे पहले, अभी रिसर्च क्या कह रही है कि लार आपकी जानी चाहिए। तो लार कैसे जाएगी, जब आप खाली पेट पियोगे। तो खाली पेट आपको सबसे पहले क्या करना है, ल्यूकवार्म वाटर, लार तो ऑलरेडी है वो अपने आप चली जाएगी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम अल्कलाइन वाटर आपने 2 ग्लास डाल लिया। कोशिश करिए पूरे दिन के लिए, पूरे अगर पॉसिबल हो, क्योंकि आप लोग ड्यूटी पे हैं तो बॉटल अपनी लेके जाएं, कहीं भी आपको खड़े होकर के पीना पड़ता होगा पानी, तो बॉटल्स अगर पॉसिबल हो तो बॉटल रख लीजिए, ठीक है, उस बॉटल से पानी पीजिए। बट हमेशा यूज करिए, ये ल्यूकवार्म तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा, अगर वो भी देखिए भी तो मैक्सिमम चीजें भी आ गई हैं, तो आप बॉटल में भी ल्यूकवार्म वाटर रख सकते हैं। ल्यूकवार्म वाटर पीना स्टार्ट कर दीजिए, गॉट इट, कोई डाउट इसमें? तो 2 ग्लास आपको सुबह पीना, कोशिश करिए पूरे दिन आप ऐसा ही पानी यूज करें, फ्रिज का पानी बिल्कुल अवॉइड करें, पता ही आपको ये चीजें मोस्ट डेंजरस, जितना ठंडा जाएगा उतनी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नंबर 1। नंबर 2, इस पानी को ही पीना है आपको नहाने के तुरंत बाद, क्योंकि अभी हम लोग बीपी पे अटैक कर रहे हैं, तो बीपी का इसके लिए रिलेशन है कि जैसे ही नहा लें, नहाने के तुरंत बाद आपको 1 ग्लास पानी पीना है। अगर फुल डे आप नहीं पी पा रहे हो तो नहाने के बाद आपको जरूर पीना है। और 1 ग्लास आपको कब पीना है, सोने के जस्ट पहले, राइट, सोने के एक पहले गुनगुना पानी। ये 4 ग्लास पानी तो आप मिनिमम कर ही ले, क्योंकि ये तो आप घर पे कर सकते हैं। बाकी टाइम भी अगर ऑफिस पीरियड में आप बाहर जा रहे हैं, कहीं पे ड्यूटी पर हैं, वहां पॉसिबल हो तो वहां पर भी कर लीजिएगा, इट विल चेंज योर लाइफ। अभी से स्टार्ट कर दें, आपका बीपी, शुगर, काफी चीजें आपकी कम हो जाएगी, उसके बाद आप चेक करिएगा। तो इसको आप ऐसा स्टार्ट कर दीजिए, नहीं वही ल्यूकवार्म, कंटिन्यूअस कोशिश करिए ल्यूकवार्म भी रखिए।
पूरी लाइफ में हल्का सा गुनगुना कर लिया थोड़ा बहुत जी, टैबलेट कम हो जाएगी, एटलीस्ट बढ़ेगी नहीं। जो आप जितने mg खा रहे होंगे उस mg से आपका बढ़ेगी नहीं, ये मस्ट मतलब होना ही होना है। तो ये सिर्फ वाटर थेरेपी से आपका ट्रीट हो सकता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा शुगर पर। तो ये क्लियर है यहाँ तक किसी को डाउट? कोशिश करिए पूरे टाइम 4 ग्लास तो पीना ही पीना मस्ट कर लीजिए, आपकी बीपी शुगर डाउन कराएगा। अब आते हैं शुगर पे। स्पेशली शुगर में एक चीज है जो आपने एनालिसिस काफी पढ़ी होगी, रिसर्चेस पढ़ी होंगी, कि हमारी जो व्हीट रिवोल्यूशन हुई, जो गेहूं की क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे आप कहें, उसमें सबसे ज्यादा जो चीज बढ़ाई गई वो चीज क्या बढ़ाई गई? गेहूं। और बेसिक जो हमारा खाना था इंडियंस का, वो चीज चेंज हुई। वो क्या था? हमारा ओट्स वगैरह, ठीक है, ओट्स, मिलेट्स, वो चीजें कम हुई। तो प्रॉब्लम मैक्सिमम हमारी बॉडीज में अभी जैसे धीरे धीरे रिसर्च आती है, गेहूं का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हो सकता था, इसलिए गेहूं का प्रोडक्शन किया। अगर हम ओट्स और उस पर जाते हैं तो हमारा जो व्हीट रेजिस्टेंस बॉडी में होता है वो कम हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट याद रखिए, शुगर वो फ्रीक्वेंट शुगर से मतलब नहीं होता। आप 3 मंथ्स वाली चेक कराइए, HbA1c करके होती है, वो शुगर आप कराएंगे, पता होगा आप लोगों को, वो 3 मंथ्स वाली चेक करिए। बेसिकली इट शुड बी बिलो 6, 5.7 समथिंग, ठीक है। 5.7 से कम होगी तो आपका नॉर्मल है, 6 तक भी चल जाता है, कोई फेयर कंट्रोल है। तो कोशिश करिए कि उस वाले को चेक करिए, क्योंकि 3 मंथ्स का आपको चाहिए। ये फ्रीक्वेंट, ये तो चेंज होती रहती है, सुबह आपने कुछ खाया या रात में कुछ लेट खा के रखा था, तो आप इसको वो नहीं कह सकते। तो ये जो आप तुरंत वाली कराते हैं, फास्टिंग वाली या वैसी इंटरमिटेंट, वो इतनी फायदेमंद नहीं, वो 3 मंथ्स का एवरेज देती है। तो उससे आपको क्लियर होता है कि एक्चुअल आपकी शुगर कितनी है। इफ इट इज लेस देन 6 देन इट इज ओके, जो रिकमेंडेड है दैट इज 5.7। तो शुगर के लिए बेसिकली आपको क्या टेक करना है? एक पानी वाला तो आपको हर जगह हेल्प करेगा, क्योंकि वो आपकी पूरी लाइफ को बेसिक करे दे रहा है। दूसरा आपको शुगर वाला हेल्प करेगा, व्हीट छोड़ देना, राइट, गेहूं छोड़ दीजिए, ओट्स पर आ जाइए। ओट्स, मिलेट्स, इनको लीजिए, अपने आप आपका 1 से 2 पॉइंट बढ़ जाएगा, अपने आप आपका 1 से 2 पॉइंट रिड्यूस होगा, ठीक। सेम आपका इससे इफेक्ट बोन्स और नीज पे भी पड़ेगा, इसी पानी से बोन्स और नीज पे भी पड़ेगा। अब एक और प्रॉब्लम इसी में, एक चीज हल्की से स्टार्ट कर देता हूं आपको, आईज, वीक आई साइट, ठीक है। लगातार हम लोगों को मोबाइल यूज करना पड़ा है, घंटे घंटे, मतलब 15 घंटे 16 घंटे लगातार मोबाइल देखना पड़ता है। उसके मैसेजेस भी ऑफिशियल भी हैं, पर्सनल मैसेजेस भी डिस्कस करने हैं आपको, वो भी देखना है। वैसे भी वो एक आपका एक एंटरटेनमेंट का साधन है, तो कोई छोड़ नहीं सकता। तो आइस बहुत तेजी से कमजोर होगी। तो वहां पे आपको क्या करना है? सेम एल्कलाइन यू हैव टू यूज इट। व्हाट इज दैट? योर लार, सलीवा। तो उसको क्या करना है? सुबह उठते ही सबसे पहले, उस पानी को पीने के पहले भी, पानी पी लेंगे तो वो अंदर चली गई, सबसे पहले उठ करके उसको निकाला हल्का सा, और काजल की तरह हल्का सा लगा लीजिए, एंड जस्ट रोटेट इट लाइक दिस, पूरे में, जिससे वो हो जाए। सिर्फ इतने से आपकी आईसाइट मेंटेन रहेगी, ठीक है। चश्मे की जरूरत शायद ना पड़े। अगर आप सिर्फ इतना करते रहें, स्टार्टिंग से बच्चों में अभी से आदत डाल दीजिए, उसको काजल की तरह लगा लें, और वो बहुत इंप्रूवमेंट, और पूरे में ऐसे कर लें, दोनों साइड में ऐसे चला लें, हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन वेन्स को आपको बस करना है, तो हल्का सा यहाँ पर भी टैपिंग कर सकते हैं, और इतने से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। तो आइस का उससे हो जाएगा। बोन्स, नीज पर एक छोटा सा आपको सजेशन दे देता हूँ। बोन्स की प्रॉब्लम भी मैक्सिमम लोगों को हो रही होगी, इस पानी से ही आपका बोन्स में काफी कुछ ठीक हो जाएगा। बट अदर उसमें अगर चेंज करें तो एक छोटा सा मेडिटेशन आपको बता देते, योगा बता देता हूँ। बेसिकली योगा एंड मेडिटेशन आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मेडिटेशन रिलेटेड विद माइंड, योगा इज, जो योगा हम लोग करते हैं, इट इज फिजिकल एक्सरसाइज, इट इज रिलेटेड विद आवर बॉडी ओनली। तो हम माइंड की बात आप बाद में करते हैं, योगा आपको छोटा सा बताते हैं। द बेसिक प्रॉब्लम इन बोन्स एंड नीज, वही आपका एसिड प्रॉब्लम, एसिड रिफ्लेक्स से ही हार्ट की प्रॉब्लम भी मैंने आपको बताया ना। जो आपका हार्ट में पेन होता है 99% केसेस में क्या होता है? वो गैस है, या तो इंडाइजेशन की वजह बोटिंग हो रही है, वो जाकर के आपका ऊपर गैस बना रहा है, या फिर आपका एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है, एसिड बना, एसिड उस पर चढ़ गया, इसीलिए वो पेंटो एसिड दे रहा है। तो पेंटो एसिड भी अवॉइड करें, इट इज डेंजरस थिंग। वो बेसिकली आप ये जो सुबह लेना स्टार्ट करेंगे, इट इज पेंटो एसिड। ये जो सुबह ले रहे हैं आप, इट इज पेंटो एसिड। हाँ, बीपी पे एक चीज और है, मैं आपको बताता हूँ। जिन लोगों को बीपी अभी हल्का सा बढ़ना स्टार्ट किया, दवाई स्टार्ट नहीं की है, इतना आप करेंगे तो बीपी डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। 2 बीपी की चीज और आपको बता देता हूँ, बीपी शुगर दोनों की, इवन कोलेस्ट्रॉल की भी, बहुत वेरी पावरफुल। दैट थिंग इज, इस पानी को पीने के बाद आप 2 चीजें और खा सकते हैं। सुबह सुबह ही आपको 2 चीजें खानी है, खाली पेट ही। इसके बाद 3 चीजें बेसिकली बता रहा हूँ। एक तो आपको सबसे पहले खाली ले लीजिए कुछ नीम की पत्तियां, वो ऑलरेडी आपने पानी में डाल रखी, बट आप सूखी भी कहीं भी ले सकते, कहीं भी धुल करके, क्योंकि यहाँ तो कितना पोल्यूशन है आपको पता है, उसको क्लीन करके आप नीम की पत्तियां भी ले सकते हैं। 4-5 लेते हैं आप, हाँ, जितने लोग हैं आप स्टार्ट कर दीजिए। नीम की पत्तियां मिले, नीम की पत्तियां रख लीजिए, फ्रेश, बहुत अच्छी लगेंगी आपको खाने में, वो ले लीजिए। दूसरा आपका एक बहुत वैसी चीज है जो आप सभी लोग उसको अवॉइड करते हैं कि राक्षस की चीज है, वो सब कुछ है, बट इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर बीपी, शुगर, एवरीथिंग, कोलेस्ट्रॉल, दैट इज लहसुन, ठीक है। हल्का सा, एक बहुत ज्यादा नहीं, 2 लेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और धीरे धीरे खाएं, क्योंकि वो अचानक से लेंगे, बिकॉज इट इज लाइक
दैट योर एस्पिरिन, जैसे हार्ट अटैक हो रहा है आपने 3 वो दे दिए, एकदम से वो ब्लड को आपका थिन कर देगा। तो ब्लड थिनिंग बहुत तेजी से वो करता है, ठीक, वो एक मेडिसिन से कम नहीं है, बहुत सॉलिड एलोपैथिक मेडिसिन। तो उसको बहुत प्रॉपरली लीजिएगा। उसको कैसे लेना, हल्का सा पीस लीजिए, हल्का सा पीस लीजिए, एक से ज़्यादा मत लीजिए, 2 में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो एक ले लीजिए, नीम की पत्ती ले ली, उसके बाद धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसको चबा लीजिए या पानी से निगल लीजिए, ठीक, क्योंकि वो एकदम अगर आप 2 किसी ने खाए हो, अगर 2 आप देखेंगे एकदम से वो अटैक मारता है, इतना सॉलिड है वो बेसिकली हार्ट अटैक वगैरह में यूज करना चाहिए। इट्स लाइक अ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन। जी, अगर मान लो किसी को एंजियोग्राफी हुई है, जी, मेरे रिलेटिव को हुई है, जी, तो आपको सुबह खाली पेट, जैसे आप बता रहे हो जो गार्लिक लहसुन है, वो खाली पेट लेना बेनिफिट? नहीं, स्टेंट पड़ा है उनके? हाँ, नहीं तो डॉक्टर से पूछ के, अगर आप एक बार उस स्टेज में जा चुके हैं तो पूछ के, तो ठीक नहीं, वो किस तरीके से फिट हो, क्योंकि रिसर्च नहीं है इस पर। डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा। एंड रिसर्च आर ऑल्सो नॉट फेल प्रूफ। रिसर्च भी आज एक रिसर्च हो रही है, कल दूसरी रिसर्च हो रही है, कल पता चला, वो डिपेंड करता है कितना बड़ा ग्रुप लिया गया, कंट्रोल ग्रुप लिया गया। जो आप बता रहे हो वो तो ले सकते हैं जी, जो सुबह पानी तो ले सकते हैं, वो तो वैसे भी चेंज कर देगा, वो तो वैसे ही चेंज कर देगा। बट जिन लोगों को ऐसी कोई हार्ट रिलेटेड बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है, वो लोग ले सकते हैं। इसीलिए मैंने बहुत छोटी क्वांटिटी कही, सिर्फ एक पीस, छोटा सा पीस लिया, उसको धीरे धीरे करके उसको खा, धीरे धीरे करके, हाफ पहले खा लिया, हाफ 5 मिनट बाद खा लिया, क्योंकि इट इज वेरी पावरफुल। 2 जैसे ही आप खाएंगे एकदम से वो मारेगा और आपका ब्लड थिन करना स्टार्ट कर। इट इज बेसिकली अ ब्लड थिनर, लाइक बीटा लॉक एंड ऑल दैट, उतना ही पावरफुल है। तो वो उतने mg जा रहा है, तो बहुत छोटा सा पीस लीजिए, छोटे पीस से स्टार्ट करिए, फिर बढ़ा सकते हैं। बट आप एक बार इसको स्टार्ट कर देंगे, बीपी आपका 120 80 नॉर्मल हो जाएगा। बट पहले चेक कर लीजिएगा, लेडीज में बीपी नीचे होता है तो वो लोग ना यूज करें। लेडीज में मोस्टली बीपी कम होता है, 90 60 ऐसा चल रहा होता है, कई लोगों का कम होगा, आप लोग देखेंगे, आप लोग मत यूज करिएगा। हाँ सर, मेरा बीपी 12 साल से 170 रहता है। कितना? 170। ओके, कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं? वॉकिंग करता हूँ जी। हाँ, तीसरा इस पर आ रहे हैं। तो आप ये जो मैंने बताया कर रहे हैं आप सारा कुछ? नहीं, पानी पीता हूँ। आप ये भी स्टार्ट कर दीजिए, लहसुन वाला 170 आपका डाउन हो जाएगा, 120 आ जाएगा, 120 या 140 100% आ जाएगा। आप इसको स्टार्ट करिए, विद इन 7 डेज आ जाएगा। हाई बीपी प्रॉब्लम में जैसे आपने बताया लहसुन यूज है तो जी। एक सुबह मॉर्निंग में जी, वो बेनिफिट है। हाँ, बहुत बेनिफिट। इट इज हैविंग मल्टीपल बेनिफिट्स, पोटेंसी एंड ऑल दोस, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है बहुत सारे, इट इज वेरी पावरफुल। बट जिनका भी बीपी डाउन है, प्लीज डोंट टेक लहसुन, ठीक है? जिनका भी बीपी डाउन है वो लोग यूज ना करें, क्योंकि रिसर्च ओरिएंटेड नहीं है, ठीक है? आयुर्वेद है, आयुर्वेद में रिसर्च नहीं, दैट्स द प्रॉब्लम। इसीलिए एलोपैथिक कहता है कि आयुर्वेद में रिसर्च कहाँ है, पेपर्स कहाँ है? जब तक पेपर्स नहीं, वी डोंट बिलीव। बट ऐसा है कि पेपर्स के बाद भी देखिए वैक्सीन बनी और चीजें हैं, तो पेपर्स पे भी आप डिपेंड करता है कितने लोगों पर रिसर्च की गई थी। सिर्फ इस ग्रुप पे रिसर्च की गई से तो वो कहेंगे पर्टिकुलरली, मान लिया ये रिसर्च मेरी ओके नहीं होगी, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस पे रिसर्च कर रहा हूँ, नार्मल पुलिस एक दूसरे तरीके से बिहेव कर रही है, उस पर एक अलग तरीके से होगा, दूसरे डिपार्टमेंट अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, उस पर रिसर्च नहीं की गई। तो इतना बड़ा हम ग्रुप तो ले नहीं सकते कि पूरी पृथ्वी के सारे लोगों को रिसर्च करें, तो रिसर्च भी बहुत वैलिड नहीं होती। बट एलोपैथिक क्लेम करता है कि जब तक रिसर्च ना हो आप दवाई ना खाएं, कम से कम कुछ लोगों पे तो उसको आजमाया गया हो। तो इन आयुर्वेद वी डोंट हैव प्रूफ्स। जी नीम की पत्ती जी और वो ज्वारे जी और वो क्या नाम है ये हल्दी वर्दी डाल के जो जूस सा बनाते हैं, जी, वो ठीक है? हाँ ठीक है, अगर वो अच्छी क्वालिटी का दे रहा है देख लीजिएगा, साफ सफाई से हाँ तब देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ों में देखिए कुछ ना कुछ मिक्स कर लेते हैं। लेट मी टेल यू, सबसे ज़्यादा प्योर चीज़ आप पाएंगे तो क्या 2 चीज़ें बहुत प्योर पाएंगे आप। एक एग हो सकते हैं, अंडे, ठीक है? दूसरा उससे भी प्योर नहीं, अंडे तो बहुत प्योर हो गए, उससे दूसरा प्योर चीज़ क्या हो सकती है, मतलब जिसमें मिलावट ना हो पाए? दूसरी चीज़ क्या? कोकोनट वाटर। बट आपको पता है दोनों में मिलावट हो रही है, मतलब हार्ड टू बिलीव कि एग्स तो बनाई जा रहे हैं, आपको पता है प्लास्टिक के एग्स बन रहे हैं, ठीक है? लोग खा भी रहे हैं, कैंसर हो रहा है उससे, बड़ी बड़ी कंपनीज के। कोकोनट वाटर में क्या है, आप मिलाएंगे जिनमें आप देख रहे हो कंपनियों का कि उनमें पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, पूरा भर के एक गिलास आ रहा है, बट आप वो पानी पीजिए, मैक्सिमम तो उसमें पानी होता है। क्यों? इंजेक्शन वो कट करके देते हैं। तो कभी भी कट करके अपने सामने कट करवाइए या फिर घर में मंगा के करिए, नहीं तो जो कट वाले हैं उनमें आप देख रहे होंगे इंजेक्शन लगा करके उनको किया गया, इंजेक्शन लगा के पानी भर देते हैं, और वो किस क्वालिटी का गंदा पानी वी डोंट नो। जैसे भी तरबूजा आ रहा है आप देखिएगा, उसमें मैक्सिमम इंजेक्शन है, बहुत मीठा लग रहा होगा, तो वो फल फूल फायदे से ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं। तो बहुत सोच समझ के खाइए। जैसे मैं आपको बताऊं 2 चीज़ें इसमें थी, एक आपका इसमें था वो आपका सफ़ेद वाला जो पेठा होता है, वो भी आप सुबह खाएं तो बहुत हेल्पफुल है, बट उसमें भी रिसर्चेस हुई, जैसे आपका लौकी के साथ हुई, देखा होगा आपने, उसमें कई लोगों की डेथ हो गई, अचानक से आपने पूरा ग्लास पी लिया, वो कड़वी थी तो डेथ हो गई। तो बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स आल्सो। इसीलिए मैं उन चीज़ों को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, इसलिए मैंने उसको कहा सिर्फ एक पीस छोटा सा, वो भी पीस के थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो बॉडी हर चीज़ इतना तो कर ही लेती है। नेक्स्ट हम एक चीज़ कह रहे थे, थर्ड चीज़ क्या है जो आपको खानी है सुबह ही खाली पेट, दैट इज एप्पल। अगर अच्छी क्वालिटी का साफ मिल रहा है तो एप्पल,
बीपी रिड्यूस करने के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल, सब चीज़ों के लिए बेस्ट फूड इज एप्पल। वो भी सुबह आप खा लेंगे। 3 चीज़ें मैंने सुबह बताई आपको, नीम की पत्ती और लहसुन और ये केले। इन 3 चीज़ों को आप स्टार्ट कर दें, ये एकदम से आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगा। 1 योगा, स्मॉल योगा। वॉज द प्रॉब्लम विद बोन्स? बोन्स में भी वही प्रॉब्लम बताई कि धीरे धीरे आपका वो बीच का उसका पोर्शन खत्म होता रहता है, लुब्रिकेशन है, क्योंकि लगातार हम चल भी रहे हैं। जी करता है वो भी, बट जिन लोगों को प्रॉब्लम नहीं, सिरका तो आप तो पी रहे होंगे जब आपको कोई इशू हुआ हो, बट हाँ वो भी पी सकते हैं, बट सुबह एक कच्चा वो खा लें, सुबह एक। अगर बिल्कुल अवॉइड कर दें 100%, इफ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार होटल में खा रहे हैं कि नान खा ली, कुछ भी खा लिया, अगर पॉसिबल है फिर भी 90% अवॉइड कर लें, एकदम से आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ेगी, शुगर एकदम से रिड्यूस कर देगा वो। वही स्टार्ट कर दें, क्योंकि शुगर में आपने देखा होगा कितना जा रहा है, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, 13 पॉइंट, ऑल ऑफ सडन 100%। इसकी रिसर्च है, ये तो एलोपैथिक रिसर्च है कि हम लोगों में वीट रेजिस्टेंस है, वीट जैसे ही खाते हैं उसमें रेजिस्टेंस होता है, शुगर स्पाइक करती है। जी वीट को नहीं हटा सकते, उसकी भी रिसर्च है पूरी, वीट तो अवॉइड कर रहे हैं। बिना अब जैसे हम इतने स्टार्टिंग से इतने बड़े फेस में हम आगे हैं जी, तो गेहूं की रोटी खाई ज्यादा स्टार्टिंग फेस से जी तो एकदम तो छूट नहीं सकती नहीं, हाँ तो वो छोड़ने की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बट आप एक चीज देखेंगे, आप मैक्सिमम आप सर्च कर लीजिए अभी जो बिक रहा होगा मैक्सिमम, अब जैसे डेवलप्ड जगह है, दिल्ली है, ऐसी जगहों पर मैक्सिमम चीजें जो बिक रही होंगी, कोई गेहूं नहीं खा रहा है। जो टॉप पर आप लेवल पे देखेंगे वहां पर लोग क्या खा रहे हैं, कोई गेहूं नहीं खा रहा है। जितने आप अमीर लोगों पे चलते चले जाएंगे वो लोग गेहूं नहीं खा रहे, कोई भी नहीं खा रहा है। गेहूं जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, अभी ओट्स वगैरह पहले बहुत सस्ता हो गया था, अब देखिएगा वो एकदम से महंगा हो गया। गेहूं सस्ता हो गया होगा क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा, आप खरीदने जाइएगा तब आपको पता चलेगा, वो नहीं मिलेगा आपको, गेहूं पड़ा मिल जाएगा, क्योंकि डेली में लोग इतने जागरूक हो चुके हैं। जितना आप डेवलप जगह पे जाएंगे, वैसे चले जाएं तो आप बिल्कुल ही वीट अवॉइड कर रहे हैं लोग। इट इज काइंड ऑफ जंक फूड लाइक पिज्जा, बॉडी को एकदम थोड़ा कार्ब चाहिए, वो एकदम कार्ब मिल नहीं पाएगा, वो हो जाता है बॉडी इतना। जैसे मैंने आपसे कहा ना, ये सिर्फ हमारी सोच, क्योंकि वो सारा माइंड से, बहुत सारे रिसर्च है जिन लोगों ने 3-3 महीने खाना नहीं खाया, अंदर सर्वाइविंग, हाँ वो बॉडी अपने आप कर लेगी। बट ये इसके साथ ये प्रूवन है, वीट वाला जो है, वीट रेजिस्टेंस इज अ प्रूवन और थिंग, और इस पर रिसर्च पेपर्स है कि उसमें वीट रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से स्पाइक्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं। एक बोन्स पर आपको एक चीज और बता देता हूँ, नीज पर, बेसिकली नीज की एक छोटी सी चीज आपको बता देता हूँ। और प्रॉब्लम इज, देखिए मैक्सिमम टाइम, एक छोटा सा होगा, प्लीज स्टार्ट करूं। देखिए एक बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, लगातार हर चीज के देखिएगा, जो मैं छोटे मोटे योगा आपको सिखा रहा हूं, यहीं पर एक योगा बोन से रिलेटेड सिखा रहा हूं, बोर हो जाए तो आप लोग बीच में बता दीजिएगा, आई विल स्टॉप देयर, राइट। तो बेसिकली अभी मैं स्पिरिचुअल पार्ट पे पहुंच ही नहीं पाया, बोन्स पर बेसिकली एक छोटा सा योगा आपको बता रहा हूं। बोन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, हमारी सारी बोन्स है अलग अलग जगहों पर, राइट, बोन्स है। तो बोन्स के साथ प्रॉब्लम क्या है, कैसे योगा कर सकते हैं बोन्स के साथ, क्या करना चाहिए हर बोन्स के साथ, किस टाइप की योगा करनी चाहिए, कोई कुछ योगा पता है आपको जो बोन्स के साथ करना चाहिए? हाँ एक मैं भूल गया था, उसमें बीपी में सबसे हेल्पफुल, एक बीपी में 30 मिनट्स मिनिमम वॉक, जैसा अभी आपने बताया 30 मिनट्स आपको वॉक करना है। कोशिश करिए कैसा, ब्रिस्क वॉक, नॉट मोर देन ब्रिस्क वॉक। ब्रिस्क वॉक इज 5 to 7 किलोमीटर पर आवर, 5 to 7 किलोमीटर पर आवर, इससे ज़्यादा तेज नहीं चलना, ठीक है, थोड़ा तेज करके, पता है ना आपको, ऐसा ब्रिस्क वॉकिंग हल्का सा, वो 5 to 7 आप कर लें किलोमीटर्स पर आवर, इससे तेज स्पीड पे नहीं चलेंगे, राइट। और अदरवाइज नॉर्मल चलने तो नॉर्मल, बट 30 मिनट्स वॉक आपको डेली करना है, सारे हार्मोन्स के लिए, हर चीज के लिए आपको करना है। नेक्स्ट थिंग इज, जो बोन्स के लिए मैंने बताया, बोन्स के लिए क्या कर सकते हैं बेसिकली, कोई एक्सरसाइज जानते हैं आप बोन्स के लिए, योगा या कुछ भी? जी नहीं, कोई भी एक्सरसाइज, लेट मी एक्सप्लेन यू वन बेसिक थिंग। साइकिल आप सभी लोगों ने चलाई होगी, ठीक है, साइकिल में आप रिपेयर कैसे करते हैं, मेंटेनेंस साइकिल का मेंटेनेंस कैसे करते थे? संडे को कभी साइकिल मेंटेनेंस किया है? बेसिक ऑयल डालते थे, कहाँ डालते थे ऑयल? चेन में, क्योंकि चेन ही फंसती थी आपकी, तो चेन में आपने ऑयल डाला और उसके बाद क्या करते थे, उसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू विद ऑल जॉइंट्स। जहां पर भी जॉइंट्स है वहां प्रॉब्लम क्या है, ऑयल खत्म हो रहा है। तो आपने कोई भी ऑयल लिया, अच्छी क्वालिटी का 5-6 ऑयल मिक्स कर लीजिए, मार्केट में भी अवेलेबल है। तो आपने ऑयल्स मिक्स कर लिए, आपने बोन्स हमारे कहाँ पे, जॉइंट्स कहाँ पर, ये जॉइंट हो गया, नी हो गया, ये हो गया, सारे हो गए। तो इनको आपने सब में क्या किया, देखिए ये योगा किसी से पूछने की जरूरत नहीं है आपको, आप इसके बहुत सारे कोर्सेस हैं, बट सी हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तेल लगाया, इस जगह पे तेल लगाया, यहाँ पे तेल लगाया, और इसको देखिए ऐसे से कर लिया, ऐसे से कर लिया। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद साइकिल, यही तो कर रहे हैं हम। साइकिल में क्या कर रहे हैं, पेडल को ऐसे घुमा रहे हैं, बट ये हम किसी और से सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम सोचते नहीं, वी आर लाइक साइकिल ओनली। एक चीज और समझाता हूं आपको, बहुत फेमस चीज,
जो आपके नी के लिए इंपॉर्टेंट है। नी में लगातार पेन हो रहा है, नी में बेसिकली क्या है, वी आर मूविंग लाइक दिस, ऑलवेज वी आर मूविंग लाइक दिस, फ्रंट पे जा रहा है। तो हमें क्या करना है, ऑयलिंग कर लीजिए यहाँ पर संडे वगैरह को, और हल्की धूप चाहिए, 15 मिनट आपको धूप भी चाहिए होगी सुबह के लिए। तो हमें क्या करना है, वापस ऐसे चलना है, पूरा उठा करके ऐसे, समझ गए आप, पूरा उठा करके पीछे की डायरेक्शन चले। जैसे आप आगे चल रहे हैं वैसे ही आप ऐसे कर लें, एकदम से आपको 15 मिनट में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएगा, सारा पेन आपका निकल जाएगा अगर आप उसको उल्टा चलेंगे। क्यों, क्या आपने क्या किया, ये कहां से सीखा आपने, साइकिल्स। तो जितने भी बोन्स में आपको वही चीज करनी है, आइलिंग करनी है। आइलिंग के साथ एक चीज और मिल जाती है हमें हेल्प, सनलाइट। सुबह उठ करके 15 मिनट स्टार्टिंग की सनलाइट जिसमें यूवी कम रहेगी आपकी, तो उस लाइट में ले लें, लाइट पड़ी, विटामिन डी मिल गया आपको। इन सब के एब्जॉर्प्शन से आपकी बॉडी परफेक्ट हो जाएगी। गॉट इट, आगे चलें। ये आपकी मेंटल इश्यूज, जिसमें आपके एंजाइटी है, डिप्रेशन है, हार्मोनल चेंजेस हैं और बहुत सी और प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, लगातार एंजाइटी डिप्रेशन सभी को लगभग आ रहा अभी, बिकॉज ऑफ आवर लाइफ स्टाइल। सो व्हाट यू हैव टू डू, आपकी वॉकिंग एंड इन सब पर अटैक कर देगी। वॉकिंग जो आपकी है, जो आप 30 मिनट्स वॉक करेंगे, कोशिश करें वॉक भी कैसे करें, मैक्सिमम यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पार्क्स हैं, आप मैक्सिमम वॉकिंग कैसे कर सकते हैं, नंगे पैर करनी है, ब्रिस्क वॉकिंग टाइप की करनी है। ठीक है, ब्रिस्क वॉकिंग टाइप की 30 मिनट्स, उससे ही आपके बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाएंगे। एक इनमें से हार्मोन है जिस पर मैं और थोड़ा सा अटैक करता हूँ। बेसिकली क्या सबसे बड़ा जो हार्मफुल हार्मोन है, दैट इज व्हाट, कार्टिसोल। अगर आपका डोपामाइन और सेरोटोनिन ये सब नहीं रिलीज हो, जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटीज में मिलते हैं हमें, अगर वो नहीं मिल रहे हैं तो कार्टिसोल रिलीज होगा। टेंशन में है, स्ट्रेस में है, कार्टिसोल रिलीज होगा। इट इज अ काइंड ऑफ एड्रेनलिन, मतलब फाइट और फ्लाइट, कि लड़ो या भागो, तो आपको डिप्रेशन स्टार्ट होगा। अब वॉक करेंगे, अपने आप इंप्रूवमेंट्स आएंगे। मैं यहाँ पे सजेस्ट ये करूंगा, इसकी अभी गोलियां आ रही हैं, डॉक्टर साहब को जैसे आप एंजाइटी या डिप्रेशन बताओगे गोली दे देगा। ठीक, वो गोली बेसिकली आपकी हार्मोन रिलीज कर रही है। इसमें एक बहुत पावरफुल हार्मोन है, दैट इज जो ग्लैंड हार्मोन्स कहाँ से रिलीज होते हैं, ग्लैंड से। वेरी पावरफुल ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं थर्ड आई, दैट इज पिनियल ग्लैंड। यहाँ पर जहाँ पर हम तिलक भी लगा सकते हैं, आप ये भी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करिए तिलक लगाने का, इट इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि ये आपकी, जैसे हम बिंदिया लगाते हैं, इसलिए बिंदिया यहाँ पर लगाते हैं, और लगाने का तिलक भी कहाँ लगाना है, सिर्फ यहाँ पर। यहाँ पर लगाने से कोई फायदा नहीं, कहाँ पर लगाना आपको, थर्ड आई पर, क्योंकि सीधे आपका पिनियल ग्लैंड कहाँ है, पीछे। पिनियल ग्लैंड एक बहुत सीक्रेट हार्मोन रिलीज कर रहा है, आपको पता है उसका नाम, इट इज स्लीप हार्मोन, मेलाटोनिन। ये कहाँ क्या रिलीज करता है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन अगर रिलीज नहीं हो रहा होगा, जो नींद की दवाएं जितनी भी हैं, नींद की जितनी दवाएं उनमें क्या है, मेलाटोनिन है, वो आपको सुला देंगी। तो बेसिकली मेलाटोनिन क्यों नहीं रिलीज होता है, क्योंकि यहां से वो ऑब्जर्व करता है, दिस इज थर्ड आई। व्हाई इट इज थर्ड आई, क्योंकि ऑब्जर्व करता रहता है कि दिन है कि रात है, दिन है कि रात है। जैसे ही रात होगी ये मेलाटोनिन डाल देगा, सो जाओ, राइट। अब आपने, हमने क्या किया, बत्ती जला रखी, तो रात में 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं, 11 बजे तक टीवी देख रहे हैं। अब ये कंफ्यूज है। चिड़िया के साथ ऐसा नहीं हो रहा, चिड़िया गई ऊपर बैठ गई जाके, अंधेरा उसको दिखा, मेलाटोनिन आया, वो सो गई। ठीक, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारी, कि ये हमारा लगातार लाइट्स में, और दूसरा हम फोन चलाए बैठे। तो आपको जैसा बार बार एडवाइस किया जाता है कि सोने के 1 से 2 घंटे पहले स्क्रीन बंद कर दें, पूरा कमरे को डार्क रखें, अदरवाइज ये लगातार इसको लगता रहेगा कि दिन है, जागते रहो। ठीक है, और ये मेलाटोनिन रिलीज नहीं करेगा, तो आप लगातार जागते रहेंगे। तो जो आपकी साइकिल डिस्टर्ब होती है नींद की, वो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन। तो इस हार्मोन को बैलेंस आपको ऐसे करना है, लाइट बंद कर दीजिए अपने आप, क्योंकि अभी सिस्टम खराब हो गया, तो 10-15 दिन में आपको रिलैक्स होगा। तो हम इस पर भी डिस्कशन कर सकते हैं आगे चल करके। इस पर कोई डिस्कशन, किसी को कुछ पूछना हो। देन आवर थर्ड पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, कर्मा, माइंड, चक्रास क्या होते हैं, कुंडलिनी क्या होती है। मेरे पास ये तो सब आपका ही बताया हुआ है सारा। थायराइड इज बेसिकली इन सब चीज़ों से ही आपकी थायराइड दूर हो जाएगी, जो आपने ये यूज़ किए। थायराइड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लेडीज़ में ज़्यादा है, बट अभी जेंट्स में भी, जस्ट बिकॉज ऑफ कोविड। आफ्टर कोविड वैक्सीनेशन थायराइड भी एक चीज़ है जिस पे हिट किया उसने, बोन्स पे हिट किया, बीपी पे हिट किया, थायराइड पे भी हिट किया। थायराइड के लिए भी मेडिसिन स्टार्ट कर दिया आपने, मेडिसिन ले रहे हैं, नहीं लेनी, छोड़िएगा। मतलब मेडिसिन, उसके साथ जो लोग थायराइड की नहीं ले रहे हैं, अवॉइड करिएगा मेडिसिन। तो मेडिसिन आपने एक बार स्टार्ट कर दी तो आपने पहले इतने खाई, 50 खाई, 25 खाई, फिर 50, फिर 75 बढ़ती जाएगी। ठीक है, बेसिकली आपको वो सब चीज़ें, वो बेसिकली इंडाइजेशन की वजह से ही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एसिडिक प्रॉब्लम। तो आप इन चीज़ों को रेगुलेट कर लेंगे, थायराइड अपनी नॉर्मल हो जाएगी। एंड देन 30 मिनट्स वॉक, दैट इज सफिशिएंट। ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही तो और ज़्यादा वॉक बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है, वॉक में भी एक चीज़ देख लें, बहुत तेज वॉक नहीं करना है। जैसे भी जिम में वो सब चीज़ें हो रही, तो मैं एक्सरसाइज को अवॉइड करो, हल्का फुल्का वेट लिफ्टिंग कर लें, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। स्ट्रेंथ बिल्डिंग, जिसमें आपने डंबल्स वगैरह उठा लें, बहुत हल्का, क्योंकि आजकल तुरंत बॉडी दूसरी तरीके से रिएक्ट कर रही है। तो वी कैन टॉक अबाउट दिस आल्सो, कुंडलिनी जागरण, चक्रास, व्हाट इज चक्रास, ये भी आपने चक्रा बैलेंस वगैरह भी सुना होगा, मैनिफेस्टेशन,
इस पर भी हम बात कर सकते हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ा और बता देता हूँ। तो अभी तक बोर तो नहीं हुए आप लोग? आगे चलूँ? कितनी देर? हाउ मच टाइम डू आई हैव? कितनी देर बोल सकता हूँ? नहीं, मेरा तो 10-15 घंटे का है। नहीं, मुझे भी जाना है। ओके, बेसिकली मेरे 3 एस्पेक्ट्स हैं इस लेक्चर के, जो अभी तो स्टार्टिंग हुई सिर्फ ये, बट आई विल ट्राई टू फिनिश। कितने टाइम तक होता है? ठीक है, देखिए इसमें 3 पार्ट्स हैं। मैं बहुत तेजी से आपको एक बहुत मोटे मोटे कुछ मेडिटेशन टेक्निक्स बता देता हूँ। ये 3 एस्पेक्ट्स से मेरे मेटलिस्टिक, जिस पर हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन कर लिया, स्पिरिचुअल और अदर्स वाले में वही चीज़ें थी कर्मास से रिलेटेड, राइट। तो हम बेसिकली आपको एक छोटी सी चीज़ बताने जा रहा हूँ अभी। इट इज़ अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक। 2-3 मेडिटेशन टेक्निक आपको बता देता हूँ। वो मेडिटेशन टेक्निक बताने से पहले मैं चाहूँगा आपको एक बेसिक क्लियर कर दूँ, या पहले आपको इसी पे ले चलता हूँ। दिस इज कुंडलिनी मेडिटेशन, वेरी पावरफुल मेडिटेशन। इसके अलावा कोई मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट इज़ वेरी पावरफुल मेडिटेशन, ठीक। मैं भी आपको कराने जा रहा हूँ। पहले बेसिक समझ लें व्हाट इज कुंडलिनी। चक्रा सुने आपने नाम? कितने लोगों ने चक्रा सुना है? कुंडलिनी नाम सुना है? ओके, किया भी किसी ने मेडिटेशन कोई? ओके, बहुत सारे लोग चाहते हैं कि चक्रा कैसे बैलेंस हो। अभी फॉरेन कंट्रीज में मैक्सिमम लोग जाकर के अपने चक्रा बैलेंस करवा रहे हैं। उससे देखा होगा अपने बाउल्स हैं और बहुत सारी चीज़ें, टिबेटन बाउल्स हैं उनसे और कई चीज़ों से। तो चक्रास के विषय में एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, चक्रा कैसे होते हैं। मैक्सिमम चीज़, जैसे पहले ये झाड़ फूंक वगैरह में होता था कि वो बैलेंस करते थे, तो आपकी बॉडी में चक्रास को बैलेंस कैसे किया जा रहा है। बेसिकली हमारी बॉडी में 7 चक्रास। 7 चक्रास क्या, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि हमारी बॉडी में जो मेन एनर्जी का सोर्स है, इट इज समवेयर हियर, आपके सेक्स सेंटर के आसपास कहीं पर, यहां पर मेन एनर्जी का सोर्स। व्हाई? दिस इज कॉल्ड कुंडलिनी। समझ गए आप? ठीक, आप समझ सकते हैं, क्योंकि इसके पास एक पावर है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इसी एनर्जी से बच्चों को भी बनते हैं, इसी एनर्जी से आप लोग पूरा हम लोग चलते हैं, पूरी लाइफ इसी चलते हैं। अब ये एनर्जी, अगर इस एनर्जी को किसी भी तरीके से हम ऊपर की तरफ ले जाएं, ऊपर की तरफ, ठीक है, अपनी बॉडी में इस एनर्जी को, ये बहुत ही हिडन, बहुत पावरफुल एनर्जी है, अनलिमिटेड, फिर आपको सोने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ऐसी कंडीशन है, अगर एक बार जग गई और लगातार मतलब इसका स्फुरना ऊपर होती रही, तो आपको सोने की आवश्यकता नहीं, 2 घंटे 3 घंटे सो करके आप काम चला सकते हो। इट इज सो पावरफुल। जैसे विवेकानंद को कहते थे, वो जो पढ़ लेते थे वो याद होता था। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट्स विल बी देयर। इट इज अ मिरेकल। तो बेसिकली ये एनर्जी कहां जाएगी? ऐसे ऊपर जाएगी, ठीक है। ये एनर्जी जब ऊपर बढ़ना स्टार्ट होती है, ये एनर्जी, अब बहुत छोटा सा मेडिटेशन आपको ट्रायल एक कराऊंगा बस इसका, कुंडली जागरण का। ये बेसिकली ये एनर्जी जब मेरी ऊपर की तरफ जाती है, तो रास्ते में कुछ कुछ जगह रुकती है। जैसे एक ट्रेन चली या फ्लाइट चली, तो कुछ स्टॉपेजेस होते हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ स्टॉपेजेस, ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा आप लोगों से ही, कि कोई एनर्जी चलेगी हमारी बॉडी में, तो कोई रास्ता है कि हमारी बॉडी में किसी एनर्जी को चलने का? जैसे ट्रेन चलती है, तो जैसे मेट्रो चल रही है आपकी, तो टनल्स वगैरह यूज करें। डू वी हैव अ टनल इन आवर बॉडी जिसमें एनर्जी मूवमेंट हो सके? बहुत ध्यान, एब्सोल्युटली राइट, रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड इतनी इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड से ये एनर्जी चलती है और चक्रास उसी में अवेलेबल होते हैं। हमारे पीछे शरीर होते हैं बहुत सारे स्थूल सूक्ष्म शरीर, जिनमें इथरिक बॉडी, जिनमें ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये जब चलती है तो स्टार्टिंग करती है, सबसे पहला चक्र जहां पे अवेलेबल है, ये वी कॉल इट रूट साइकिल और बेसिक साइकिल, मूलाधार चक्र, ठीक है, जहां पर अभी अवेलेबल है, हम सभी की होती है यहाँ पर। इससे थोड़ा ऊपर चली, जो भी आप लोगों की भी हल्का फुल्का हिल चुकी होती है, तभी आपका माइंड डेवलप होता है। इट इज बेसिकली स्वादिष्टान चक्र, सैक्रल चक्र। थोड़ा ऊपर और चलेगी आप तो मणिपुर आती है, यहां तक नामल लोगों की जग जाती है। नामल लोगों की आप पढ़ते जाएंगे, बहुत जैसे साइंटिस्ट हो गए, म्यूजिशियन हो गए, इस टाइप के लोग हैं, एथलीट्स हो गए, लगातार लगे हुए हैं, तो आपकी एनर्जी यहाँ तक कुंडली पहुँच जाएगी और वो एंजॉय भी करते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ में एंजॉय आता होगा, ठीक है, कुछ आपकी हॉबी होगी, तो हॉबी में जो आपको एंजॉय आ रहा है, आप यहाँ पहुँच चुके हैं। इसके ऊपर यहाँ से आपका देवत्व स्टार्ट होता है। यहाँ से आगे वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं रह जाते। यहाँ तक बहुत इंटेलिजेंट बंदा होगा, नोबेल प्राइज मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इसके आगे उसकी ह्यूमन बीइंग खत्म हो जाती है। फिर उसके अंदर देवत्व आ जाता है, और वो सारी चीज़ें जो आप सुनते होंगे, जादू और वो सारी मैजिक, वो सब यहाँ से स्टार्ट होती है। मिरेकल से स्टार्ट हो यहाँ से, जिसमें विजन आते हैं। वो चक्र का नाम है आपका अनाहत चक्र, दैट इज माइंड साइकिल। आई कॉल इट माइंड साइकिल, बेसिकली माइंड से रिलेटेड है। तो ये हार्ट के पास है, दिस इज हार्ट साइकिल और अनाहत चक्र। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और दैवी चक्र है, जो आपको कन्वर्ट कर देगा सुपरनेचुरल पावर्स। सुपरनेचुरल पावर्स क्या है? बेसिकली विजन, कि आप देखने लगेंगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे ना कि वो बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। दूसरे की थॉट रीडिंग, इनके माइंड में क्या चल रहा है वो पढ़ना, वो चीजें आप सीख सकते हैं, ठीक है। बॉडीलेसनेस, जी सर उसी को पढ़ सकते हैं जो पिछले जन्म के अंदर जो जन्म ले चुका है, जी। इस योनि के अंदर
उसी की दिमाग को वो पढ़ सकता है। यदि मैंने पिछले जन्म में चिड़िया का जो है रूप नहीं दिया है जी तो मैं उसकी मानसिकता को नहीं कर सकता। जी, वो अलग से डिस्कस करता हूँ मैं अलग से डिस्कस करता हूँ उसको। तो बेसिकली इसमें क्या है कि आप दूसरे के माइंड में जाकर के उसके थॉट्स को पढ़ रहे हैं। माइंड में जाके कैसे? क्योंकि आप अपने प्रति अवेयर हुए तो आपके जो थॉट्स जा रहे होंगे, यू कैन रीड दो साइकिल्स। आप ऑरा देख सकते हैं किसी का भी, ऑरा कैसा होगा वो देख पाएंगे, मैं अलग से आपको आंसर करूंगा। तो उसको ऑरा देख सकते हैं। तो ये सारे चमत्कार यहाँ से स्टार्ट होते हैं। जितने भी आपने मिरेकल समझ गए, वशीकरण, वो सारे, हिप्नोटिज्म जानते हैं, इट्स हिप्नोटिज्म इज साइंस, वो लोग कर रहे हैं अभी, सभी फॉरेन कंट्रीज में भी चल रहा है हिप्नोटिज्म पर, बहुत सारी रिसर्च चल रही है, पीएचडीज है हिप्नोटिज्म पर। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल एट दिस चक्रा, अनाहत चक्रा। दिस इज वेरी पावरफुल चक्रा। यू विल फील बॉडीलेसनेस आल्सो, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस। ओबीज रिसर्च टॉपिक है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का, हार्वर्ड का, इन सब जगहों का। ओबीज, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, मतलब आप बॉडी से निकल जाएंगे और बाहर के एक्सपीरियंसेस आपको स्टार्ट होंगे। वेरी लाइट बॉडी बेसिकली। अभी आप फील करेंगे, मैं 5 मिनट में एक छोटा सा मेडिटेशन आपको बताता हूँ। व्हाट इज इट? राइट। इसके बाद यहां से चेंजेस आते हैं, यहां से मिरेकल्स बंद हो जाते हैं। जैसे इसके ऊपर आप पहुंचते हैं तो मिरेकल्स बंद हो जाते हैं और आप पहुंचते हैं विशुद्ध चक्र पर। दिस इज अ वेरी पावरफुल चक्रा, बट यहां पर मिरेकल्स नहीं होते हैं। जो लोग यहां पहुंचे होते हैं, मिरेकल्स नहीं हो रहे होते हैं। मिरेकल्स यहां से खत्म हो जाते हैं, आप एक अलग देवत्व की कंडीशन में आ जाते हैं। देन आपका थर्ड आई का चक्रा, आज्ञा चक्रा, ये बहुत पावरफुल चक्रा है, लेकिन इसके आगे तो आपका ह्यूमन बीइंग एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट। बट वेरी डिफिकल्ट टू टॉक। यहां तक बड़े आराम से चल सकते हैं, यहां तक आप डिस्कशन कर सकते हैं, प्रवचन दे सकते हैं, सब कुछ है। इसके आगे इट इज डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो हम इस पे एक मेडिटेशन की टेक्निक आपको बताता हूं कि किस तरीके से ये तीनों नाड़ियों का भी आपने सुना होगा, इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, राइट, ये भी आपने सुना होगा। तो किस तरीके से इन्हीं नाड़ियों के थ्रू इसका मूवमेंट होता है। तो बेसिकली मैं आपको 2 मेडिटेशन टेक्निक अभी सिखाने जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो 5 मिनट में पहले एक टेक्निक आपको सिखाता हूं, बहुत पावरफुल। आपको जैसे बहुत वीकनेस लग रही है, थक गए आप, जॉब से आए बहुत थक गए, तो आपको क्या चाहिए? तुरंत बूस्टअप चाहिए। हर टाइम नींद तो नहीं आ सकती। जो पावर नैप होता है, पावर नैप की एक टेक्निक आपको समझाता हूं। पावर नैप की टेक्निक में आपको क्या करना है? इस टेक्निक में आपको लेट जाना है, अगर लेटने की सुविधा है। लेटने वाला पहले बता रहा हूं, लेट जाइए। 15-20 मिनट की बात बता रहा हूं, बस 15-20 मिनट लेट जाइए। और सबसे ईजी, दिस इज कॉल्ड 3 स्टेप मेडिटेशन। ये जैन और बुद्धिस्ट टेक्निक दोनों में यूज किया गया है। बेसिकली आपको मोबाइल फोन को यूज करना है, स्विच ऑफ कर लीजिए जैसे भी, या बुक यूज कर सकते हैं जो भी अवेलेबल। इसको कहां रखेंगे आप? लेट गए, लेट के कहां रखा है? नाभि के ऊपर। ये नाभि है, इसके ऊपर, जस्ट ऊपर, इसके नाभि से थोड़ा ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ नहीं, ऊपर की तरफ, यहां रख लिया। ठीक है, लेट गए। और तुरंत आपको क्या करना है? इसके बाद लेटे हुए आप जितनी डीप ब्रीदिंग कर सकें नाक से, उतनी तेजी से 1 to 7 या समथिंग 1 to 4 काउंट करते हुए गिने। और बाहर देखें कि व्हाइट एयर है जिसको आप इनहेल कर रहे हैं, लाइक दिस। उठा लिया, जितना उठा सकते हैं इसको, जितना फुला सकते हैं पेट को उतना फुलाएं। ठीक है, 4 सेकंड रोकें। डू दिस फॉर 100 टाइम्स। काउंट करके कितनी बार करना है? 100 टाइम्स। विद इन 15 मिनट्स आपका 100 टाइम 200 टाइम आप प्लान कर लें। विद इन 15 मिनट्स आप 3 घंटे की नींद के बराबर सो चुके होंगे। 3 आवर्स ऑफ स्लीप। इट इज वेरी पावरफुल मेडिटेशन। ठीक है, इट इज कॉल्ड 3 स्टेप मेडिटेशन। मैं दूसरी तरीके से डेवलप किया है इसको, मोबाइल फोन को लेकर। आप बुक भी यूज कर सकते, कोई भी छोटी चीज। पहले जो रेत की बोरियां यूज करते थे मेडिटेशन टेक्निक, किसी को डाउट कोई? तो जब बहुत आप डीप थका हुआ महसूस कर रहे हैं तो इसको घर जाइए, इसको कर लीजिए। इसमें आप डायफ्राम से मेडिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ब्रीदिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अल्फा ब्रीदिंग भी हो रही है, एकदम से उठा रही है और डाउन कर रही है। ठीक, किसी भी टाइम कर सकते हैं, बस खाना ना खाया होगा। खाना खाया होगा तो दिक्कत होगी। कोई मेडिटेशन आपको खाना खाने के बाद नहीं करना है और आईज ओपन कंडीशन में नहीं करना है। ओके, नंबर 1 थिंग। तो ये मेडिटेशन आप कभी भी कर सकते हैं। दूसरा मेडिटेशन है जी, फास्ट ब्रीदिंग नहीं करनी। बॉक्स ब्रीदिंग मीन्स, हाँ, दैट यू टू डू जी जी। मतलब 1 to 4 आपने लिया, होल्ड किया, वो भी टेक्निक अभी बता दे रहा हूं कैसे होल्ड करना है। और उसके बाद रिलीज करेंगे किससे? माउथ से। दैट इज अल्फा ब्रीथिंग। सेकंड थिंग, आप ऑफिस में बैठे हैं, यहीं बैठे हैं, चेयर तो मिल ही जाती है, चेयर नहीं मिल पा रही, कई बार देखा आप लोग को चेयर मिल जाती है, एटलीस्ट चेयर मिल गई, आप थका फील कर रहे हैं तो आप अल्फा ब्रीथिंग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस फील कर रहे हैं, अल्फा ब्रीथिंग आपको तुरंत अटैक करती है और रिलैक्स पोजिशन में ले आती है। क्योंकि बेसिकली हमारे माइंड में वेव्स हैं, जो वेव्स आपको घुमा रही होती है। ठीक है, वेव्स ही आपको घुमा रही होती है। बहुत सारी माइंड की वेव्स होती हैं। ये ऑफ हो जाएगा, लिखा जा सकता है इसमें, देखिए छोड़ दीजिए फिर, टाइम नहीं है। देखिए इसमें क्या है, बेसिकली माइंड में बहुत सारी वेव्स चल रही होती है। हम ये सोच रहे हैं, देखिए अभी आप लोग बैठे यहाँ पर हैं लेकिन सोच कुछ रहे हैं 50 चीजें चल रही। तो आपको बेसिकली क्या है, उसको कम करना है। जितनी ज्यादा चीजें होंगी उतना हम स्ट्रेस होंगे, डिप्रेशन में होंगे। 50 चीजें चल रही हैं आपके माइंड में, तो उसको कम करने के लिए एक सिंपल सी टेक्निक है अल्फा ब्रीथिंग। अल्फा ब्रीथिंग समझिए, बैठे हैं आप, बैठ जाइए, खड़े होकर भी कर सकते हैं। आइज क्लोज, हमेशा आइज क्लोज, आइज क्लोज।
डीप आपने लिए कि बाहर से व्हाइट एयर है, हमेशा आपको 5-6 चीजें एज्यूम करनी है। व्हाइट कौन सी एयर है, कलर उसका व्हाइट है, टेम्परेचर 0 डिग्री, और एकदम से वो आपकी आ रही डिवाइन एनर्जी है, तो उसको हील आप इनहेल करिए, बाहर भरी हुई है, अंदर गई, ठीक है, अंदर गई। अब आप देख रहे हैं अंदर पूरा जा रही है, एक एक जगह से आपका स्ट्रेस निकाल रही है, और जितना ब्लैक पीस पार्ट था, जो तनाव था, वो सारा लेकर के बाहर से छोड़ दिया, राइट। ये आप करेंगे कितनी बार, 10 टाइम्स कर लीजिए, विल फील रिलैक्स्ड। दिस इज कॉल्ड अल्फा ब्रीथिंग। ये करते ही आपको 10 से 15 बार जितना करेंगे एकदम से आप रिलैक्स हो जाएंगे। ये आप कहीं भी खड़े होकर के भी कर सकते हैं। 5 मिनट रुक गए साइड में, हाँ ट्रैफिक जाम ना लग जाए, वो आपको देखना है, तो उसके बाद आप वो कहीं भी ऐसा कर लेंगे, ठीक, क्योंकि आपकी ड्यूटी बड़ी टफ है और कोई गाड़ी वाला ना आ जाए, कोई भरोसा नहीं लोगों का। तो एक ये आप कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मैं एक छोटी सी प्रॉब्लम बता करके आपको कुंडली मेडिटेशन कराऊंगा 5 मिनट में। इसमें क्या है, आपको एक और टेक्निक बताने जा रहा हूं, वेरी पावरफुल टेक्निक। आवर प्रॉब्लम इज, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाया, बट आवर प्रॉब्लम इज बेसिकली वी आर लाइक मोबाइल फोन्स। अभी मैंने दिखाया ना कि हम लोग 3 पार्ट में थे, ये बॉडी, माइंड और एक इसके पीछे कॉन्शियसनेस। मोबाइल फोन में क्या है, कॉन्शियसनेस नहीं है, बट बॉडी है और क्या है, माइंड है। बॉडी क्या है, ये फिजिकल बॉडी, ठीक है, और इसके अंदर माइंड में क्या है, सॉफ्टवेयर इसका, जिसमें बहुत सारी चीजें भरी हुई है। ये सारी चीजें, लेकिन आपने देखा होगा 2 साल में ही इतना ये मोबाइल फोन आपका हैंग करने लगता है। कोई भी फोन, एप्पल आईफोन भी हैंग कर रहा है। रीजन बताएंगे आप क्यों हैंग कर रहा है, मेमोरी ज्यादा हो गई। सेम एयर, हमारा भी 18 साल 20 साल में इतनी ज्यादा मेमोरी भर गई कि हम भी हैंग करने लगे। किसी का नाम नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कुछ सोच रहे हैं लेकिन लग रहा है डिप्रेशन जैसा लग रहा है, स्ट्रेस जैसा लग रहा है, इट इज सेम थिंग। तो वहां हम क्या करते हैं, मोबाइल फोन को अगर हमें रोकना है तो एक चीज तो हम एक तो रीसेट मारें। रीसेट इज कॉल्ड समाधि। अगर पूरा रीसेट कर देंगे तो सब कुछ डिलीट हो जाएगी। इट इज कॉल्ड समाधि मोक्ष। हम वहां पहुंच जाएंगे जहां पैदा हुए। अभी इस पर कभी और आप लोगों के साथ बोलने का मौका मिला तो वहां तक डिस्कशन करेंगे। इट इज कॉल्ड रीसेट, इज कॉल्ड समाधि। तो हम यहाँ छोटा सा क्या करते हैं, एक चीज कि हल्का सा उसे ये करते हैं कि बाहर से इनपुट ना आए। कम से कम बाहर से लगातार फोन आ रहे हैं, वो हैंग कर रहा है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसे वो डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, फ्लाइट मोड पे करते हैं। फ्लाइट मोड पे करने से क्या हो जाता है, एयरप्लेन मोड पर कर दिया तो उससे क्या होता है, बाहर के सिग्नल बंद हो गए। क्या हम अपनी बॉडी के साथ ऐसा कर सकते हैं कि हम खुद को एयरप्लेन मोड पे कर दें, बाहर से कोई सिग्नल ना आए? कर सकते हैं आप? कैसे, कभी किया आपने, कभी किया आपने ऐसा कि आप इसको बोल दें कि भाई 10 मिनट 1 घंटा कोई इनपुट मत देना? जी कैसे जी, नहीं मेडिटेशन के अलावा सब लोग कर लेते हैं। हम लोग भूलते जा रहे हैं धीरे धीरे, बाकी सारे लोग कर लेते हैं, कुत्ते बिल्ली। जी सोते टाइम डेली एक 10:13 पे आप कहाँ गए पता नहीं, इनपुट आने बंद हो गए, लेकिन बेसिकली और 5:10 पे एकदम से आप आ गए। वो बीच में कहाँ रहे, वो इनपुट बंद थे, आप फ्लाइट मोड पे थे। तो ये फ्लाइट मोड पे करने की एक टेक्निक छोटी सी बताता हूँ। ये तो सोना हो गई जो आप जानते ही हैं। सोने में भी डिपेंड करेगा कितनी इफिशिएंसी से आप सोए, कि बाहर किसी ने नगाड़ा बजा दिया, जैसे कुंभकर्ण बिल्कुल बंद करके फ्लाइट मोड पे कर देता था, कुंभकर्ण बिल्कुल फ्लाइट मोड पे कर देता था, वो जगता नहीं था। बट हम लोग ऐसा नहीं, हल्का फुल्का भी कुछ होगा तो आपको जगना पड़ जाएगा। तो मैं आपको एक टेक्निक उसमें से बता रहा हूं जो आपको पता होगी। वो टेक्निक क्या है, 2 इनपुट्स मैं बंद करने जा रहा हूं। टोटल हमारे पास कितने इनपुट हैं, 5। कौन कौन से, हम 5 इनपुट्स ले रहे हैं ना, उनमें बताइए सबसे खतरनाक इनपुट आई, जो लगातार इनपुट दे रहा है। दूसरा ईयर, सबसे खतरनाक। फिर नाक से कि समोसे की खुशबू आई, आपने कुछ सोचा, समोसा खाने चले गए, राइट। और जीभ और स्किन। तो मैं 2 सबसे खतरनाक को भी बंद कर रहा हूं। देखिए कौन से, आइज और ईयर, इन 2 को बंद कर दीजिए। फ्लाइट मोड कैसे किया, ये टेक्निक आपने सुनी होगी। क्या नाम है इस टेक्निक का, देखिए ऐसे रखा, इसे आइज बंद हो गई, देखिए ऐसे, और ये अंगूठे छोड़ दिए। अंगूठे से क्या किया, ये कान का छोटा वाला पार्ट बंद कर दिया, राइट, ये कर दिया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर पे अटैक करेंगे हम। सॉफ्टवेयर पे कैसे अटैक करेंगे, ऐसे, ये समझ गए आप, ये कर लिया, 2 इनपुट्स बंद किए। इसके बाद हम करेंगे वैसे ही डीप लिया और छोड़ेंगे कैसे, क्या नाम इस मेडिटेशन का, भ्रामरी। खुद बना लिया आप लोगों ने। बेसिकली हमने क्या किया, खुद को फ्लाइट मोड पे किया और सॉफ्टवेयर पे अटैक किया इस हुम की धुन के साथ, भंवरे की धुन के साथ या ओम की धुन के साथ, राइट। ये मेडिटेशन जब भी आपको जरूरत हो तब भी आप कर सकते हैं। इस भ्रामरी किसने बनाया, इसकी खोज किसने की, भ्रामरी मेडिटेशन खोज किसने लोगों ने की, आप लोगों ने अभी तो की। तो ऐसे ही होता है, आपको सिर्फ खुद से सोचना है, डाइवर्ट होकर करना। अभी देखो आप लोगों ने बनाया कि नहीं, 2 इनपुट मैंने बंद किए सिर्फ। अब टेक्निक क्या है, पहले जमाने में कुछ चीजें नहीं थी, अभी हमारे पास ईयरबड्स हैं, तो ईयरबड लगा लीजिए, आपको हाथ लगाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे एक पट्टा बांध लिया और सिर्फ सांस पे कंसंट्रेट कर लीजिए। यू कैन डू दैट आल्सो। कब कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे पकड़ के बैठे, क्योंकि ऐसे पहले काल में होता था, क्योंकि तब ना कपड़ा था ना ईयरबड्स थे। आप खुद से कर सकते हैं। तो ये मेडिटेशन सीख गए अब मैं कुंडली आपको 5 मिनट में कराने जा रहा हूँ। टेक्निक समझ लीजिए बस, इसके बाद आप घर पे कर सकते हैं।
इट इज वेरी वेरी मतलब मोस्ट पावरफुल मेडिटेशन अवेलेबल ऑन अर्थ। पृथ्वी पे इससे तेज मेडिटेशन कोई नहीं होगा। टेक्निक जो है इसको मैं समझाने जा रहा हूं। बेसिकली ये एनर्जी मेरी यहां पर है, स्टेप समझ लीजिए, मैं 2 मिनट में करा करके आपको छोड़ दूंगा। इसमें बेसिकली एनर्जी मेरी यहां पर है मूलाधार चक्र पर, इसको ले जाना कहां है मुझे, सहस्त्रार पर, यहां ऊपर थ्रू स्पाइनल कॉर्ड। तो कोई एनर्जी यहां पे बैठी है, ये किस टाइप में, त्रिकोण फॉर्म में एक एनर्जी बैठी होती है, त्रिकोण फॉर्म में, जस्ट लाइक अनार जलाया ना आपने, तो अनार कैसे जलाते हैं, दिवाली में जलाया होगा अपने अनार, आग लगा के। तो हम यहां आग पहुंचा सकते हैं, कोई टेक्निक है हमारे पास जिससे आग ले जा सके। आग है हमारे पास, आग इज बेसिकली व्हाट इज फायर, ऑक्सीजन। तो डू वी हैव ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन ले जा सकते हैं, हाँ ऑक्सीजन है तरीका ना मेरे पास, कैसे, गॉट इट। तो पहली चीज है हम वहां ऑक्सीजन ले जा रहे हैं, धक्का मारा वहां पर, ठीक है, पुश किया उसे ऊपर उठाने के लिए। तो टेक्निक समझिए, फर्स्ट स्टेप क्या है, मैं इसको सिर्फ आपको 11 टाइम्स करा के भी छोड़ देता हूं, तो प्रोसेस समझिएगा, विद इन 5 मिनट्स ही हम कराए जा रहे हैं। नंबर 1 चीज, कोई मेडिटेशन करेंगे तो आपकी आईज क्लोज रहनी चाहिए। तो अभी इस मेडिटेशन को कराने जा रहा हूं मैं 5 मिनट्स को। इसमें आपको क्या करना है, स्ट्रेट बैठ जाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। तभी कहा जाता है पढ़ाई में भी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, क्यों, क्योंकि कुंडली कोई भी एनर्जी उसी के थ्रू जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी है तो उसमें प्रॉब्लम होगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, बहुत संभल के करिएगा, बहुत ज्यादा ये वो देती है कि 2 मिनट कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होने देना। फिर भी कुछ लोगों को एक्सपीरियंस हो सकते हैं, 15-20 मिनट में हो जाते हैं, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकते हैं, मेरे कलर्स दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, सुगंध आनी स्टार्ट हो जाती है। ओके लेट्स सी। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहला स्टेप क्या है कि एनर्जी हम ले गए, कितनी बार आईज क्लोज रखेंगे जब मैं स्टार्ट करूं तब, पहला क्या 11 बार करेंगे सिर्फ, जितनी तेज पॉसिबल। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए एक बार, पहले एक बार देख लीजिए, आपने लिया, पहले लिया, इसको मारा, नीचे व्हाइट एयर गई, नीचे मारा उसको, व्हाइट एयर बिल्कुल गई, और एकदम से उसको पुश किया, नीचे से पुश करेंगे उसको, लाइक जस्ट लाइक कीगल एक्सरसाइजेस, उसको पुश किया, एनर्जी एकदम से आप देखेंगे तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में हल्का फुल्का हिलता दिखेगा, ठीक, पुश किया, और छोड़ेंगे कैसे, पहला ये स्टेप समझ गए आप, पुश, ये करेंगे 11 बार कराऊंगा मैं काउंट करूंगा 11 बार, राइट। जितनी पॉसिबल तेज हो उतनी तेज आप कर लें, 11 बार में बहुत कुछ नहीं होना है, 100 बार लगभग मिनिमम चाहिए होता। इसके बाद आप आईज क्लोज रखेंगे अगले 2 मिनट के लिए, और अपने हाथों को खोलकर मेरी तरफ खोल देंगे, एनर्जी इधर से ट्रांसमिट हो, या आप देखेंगे हो सकता है एनर्जी निकलने लगे, कुछ लोगों जो तेज करेंगे उनको एनर्जी निकल सकती है, उनकी एनर्जी निकल सकती है, वो एनर्जी हल्का फुल्का उठता हुआ दिख सकता है, आप बॉडी से बाहर जाते हुए दिख सकते हैं। तो प्रोसेस समझ गए आप। तो आईज क्लोज रखनी जब तक मैं ना कहूं, ये 11 बार करके हाथों को खोल करके आपको मेरी तरफ देखना होगा, उसके बाद थर्ड आई से जब आप ये कर लेंगे प्रोसेस 11 बार, उसके बाद आपको यहां से मेरी ओर देखिएगा। ओके स्टार्ट करें, आईज क्लोज, आंखें नहीं खोलेंगे जब तक मैं ना कहूं, स्टार्ट। पहली बार नीचे से पुश भी करेंगे, दूसरी बार आईज क्लोज, आईज कोई नहीं खोलेगा, तीसरी बार, चौथी बार नीचे से पुश भी करते रहेंगे, पांचवी बार, छठी बार, पूरी एनर्जी लगाएं, पूरी एनर्जी, वेरी गुड, सातवीं बार, आठवीं बार, नौवीं बार, पूरी एनर्जी से, वेरी गुड, 10वीं बार, नीचे पुश भी करते रहेंगे, 21 बार करवा रहा हूं, 11 बार और आगे बढ़ाइए, 12वीं बार, 13वीं बार, 13th, आईज क्लोज रखेंगे बिल्कुल, 14वीं बार, 15वीं बार, 16वीं बार, नीचे से पुश भी करते रहे, कुछ आपको स्पाइनल कॉर्ड में दिखेगा उठता हुआ, 17वीं बार, 18वीं बार, 19th, 20, लास्ट 21, पूरी ताकत से रिलैक्स्ड। थर्ड आई से मेरी ओर देखें, आंखें नहीं खोलेंगे, दोनों हाथ खुले हुए, थर्ड आई से मेरी ओर देखेंगे, अगले 2 मिनट तक थर्ड आई से मेरी ओर देखें और हाथ मेरी ओर।
धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करके आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, बहुत धीरे से। इसमें देखिए, इट इज वेरी वेरी पावरफुल एज फार एज स्पिरिचुअलिटी इज कंसर्न्ड और योर फिजिकल हेल्थ इज कंसर्न्ड। सारा आपका कोलेस्ट्रॉल जला देगा, शुगर जला देगा, इतना पावरफुल है। ठीक है, बहुत ज्यादा मैं नहीं करा रहा हूं, बहुत ज्यादा मत करिएगा। 11 से 21 बारी करके ऐसे रिलैक्स हो जाइएगा। और थर्ड आई पे ध्यान रखिएगा, वहां मैं नहीं होऊंगा तो वहां पर आप सिर्फ थर्ड आई से देखेंगे। यहाँ पर आपको लाइट दिख सकती है, बॉडी से बाहर आप आ सकते हैं। कभी भी इसको डेली आप प्रोसेस कर लीजिए, सुबह आप 15 मिनट इसको कर लीजिए। इट इज वेरी पावरफुल, आपका सारा कोलेस्ट्रॉल जला लेगा। जो भी फैट हो रहा है, फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, वो सारा तो करेगा ही करेगा। बाकी आप ऐसे ऐसे चमत्कार देखेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब बॉडी से बाहर टहल रहे होंगे, सुगंध आने लगेगी, विजन स्टार्ट हो जाएंगे विद इन 6 to 7 मंथ्स। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। डोंट कॉल प्लीज, कॉल नहीं उठा पाऊंगा तो व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, जिसको रिक्वायरमेंट हो। थैंक यू सो मच।